आप सब मुझे इतनी भारी संख्या में यहां सुनने आए, आपका प्यार है। मैं धन्यवाद करता हूं ललित जी का, धन्यवाद करता हूं लालजी यादव का, जिनकी तरफ से हर एक काम को लेकर के कुछ प्रेशर होता है, लेकिन ललित जी ने और लाल जी ने कटारिया रोड और 70 फीटा रोड को लेकर के मुझ पर सकारात्मक दबाव बहुत ज्यादा बनाया। और मैं इनके साथ अभी लालजी यादव जी के घर गया, सुल्तानपुर इनके गांव, वहां पर भी विधायक जी 70 फीटा और कटारिया रोड का क्या करेंगे, त्रिपाठी एनक्लेव का क्या करेंगे। मैं कहा चिंता नहीं कीजिए, काम करेंगे, अभी तो हमको 8 ही महीने हुआ है। पूरे क्षेत्र में कुछ काम बिखरे पड़े हैं। मैं किसी की यहां पर सीधे ये नहीं कहूंगा कि मैं ही क्रांतिकारी हूं, पिछले भी कुछ काम है, उसको भी समेटने की जरूरत है। मेरी बहनें यहां पर आई हैं, पानी की समस्या बता रही है, बिल्कुल समस्या है। अभी सौरभ जी ने बहुत तार्किक और संजय जाटव जी ने तार्किक तर्क दिए, हमें उस पर भी विचार करना है। इकराम भाई ने बहुत ही तार्किक शब्द कहे, हमें उस बाधाओं को भी पार करना है। 10 वर्ष के बाद मैं वापस आया हूं, उससे पहले मात्र मुझे 6 वर्ष मिले। किराड़ी उस स्थिति में मिली, ऐसे लगता था कि बियाबान कोई रेगिस्तान है। इसके निर्माण में जितनी बाधाएं आ सकती थी, लेकिन उन बाधाओं को पार किया। एक चीज मेरे पास थी, वो थी किराड़ी के बुजुर्गों का, माताओं बहनों का आशीर्वाद था हमारे साथ। अब तो समय बीत गया है, इस बीच पूनम जी भी चुनाव जीती, बड़ी परिस्थितियां बदली, लेकिन मेरे भाग्य में कुछ चीजें मेरे सौभाग्य में लिखी है। किराड़ी विधानसभा की धरती पर 2008 के बाद जितने भी बड़े राजनेता आए, उन राजनेताओं को यहां तक लाने का, या तो वो मेरे समर्थन में आए, या ये आपके आशीर्वाद से मेरी ताकत थी, या वो मेरे विरोध में आए, अपने आप नहीं आए। चुनाव लड़ने आया, उस समय मैं भाजपा में था, तो यहां पर राजनाथ सिंह जी भी आए, आडवाणी जी भी आए, योगी जी भी आए, गडकरी जी भी कई बार आए, योगी जी आए। कुछ साल के बाद भाजपा को लगा ये हमारे काम का नहीं है। मैं कहा अगर आपके लिए आप मेरे लिए यहां आ सकते हैं और मुझे बाहर निकाल का रास्ता दिखा सकते हैं, तो यहां केजरीवाल भी आएंगे अनिल झा के लिए, और अखिलेश यादव भी आएंगे अनिल झा के लिए। हम कोई लड़ाई का तरीका भूल नहीं गए हैं, परिस्थितियों का मूल्यांकन किया हमने। रोड डाली कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं, रोड तो जितनी मर्जी बनवा लेना मेरे से, लेकिन कल्पना करो मेरे भाइयों और बहनों, पहले विधायक था तो शीला दीक्षित जी की मुख्यमंत्री थी, लेकिन आज वो स्वर्ग में है। उन महिला का मैं धन्यवाद करता हूं, कभी भी मेरे प्रपोजल को उन्होंने अस्वीकार नहीं किया, चाहे मेरे विरोध में थी। आज मेरी स्थिति क्या है? 10 विधायक इस लोकसभा क्षेत्र में, 9 एक तरफ, अनिल झा एक तरफ, सांसद एक तरफ, सरकार एक तरफ, पार्षद एक तरफ, कारपोरेशन एक तरफ, लेफ्टिनेंट गवर्नर एक तरफ, और आपकी ताकत से मेरी फौज इन सबसे अकेले लड़ती है। अकेले लड़ना पड़ता है मुझको। सारी फाइलें जाती हैं, हमारी चिट्ठी होती है, सरकार कहती है अलग करो इसे। मैं तो आज केजरीवाल जी को समझ रहा हूं किस प्रकार से काम करते होंगे जब लेफ्टिनेंट गवर्नर हर फाइल पर क्वेश्चन करता होगा। और अब क्या है, अब तो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी क्वेश्चन करता है हमारी फाइल पर, और सरकार भी करती है, और मेयर भी करता है। मैं पूछना चाहता हूं सांसद जी, हम विरोध नहीं कर रहे हैं आपका, हम तो निवेदन कर रहे हैं, अगर ये कटारिया रोड बन जाएगा, आप अगर आके यहां उद्घाटन करेंगे तो हमारा क्या जाएगा? हम भी आपके साथ उद्घाटन करेंगे, नारे लगाएंगे आपके। अगर सांसद जी और मैं मिलकर काम करें, कोई समस्या है क्या?
जनता का तो काम हो सकता है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मुझे भी जानकारी मिली है, कटारिया रोड के भी एस्टीमेट हमने बना लिए हैं और सांसद जी ने कटारिया रोड के लिए अपना अनुशंसा पत्र दे दिया है। ये हमारे सकारात्मक विरोध का तरीका है। यानी कि मैंने बार बार मंचों पे से बोला, सांसद जी आपको पत्र देने में क्या जाता है। अगर सरकार को लगता है कि मैं आम आदमी पार्टी का एमएलए हूं, मेरी फाइल अलग कर देते हैं, और सांसद तो आप भाजपा के हैं, तो आपकी फाइल लगी रहेगी। फाइल में क्या करना, मेरा लेटर हटाना है, आपका लेटर लगाना। भाई एस्टीमेट तो वही है, काम तो हो ही जाएगा। मैं अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से सांसद जी आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने कटारिया रोड के लिए अपना पत्र दिया है। आप आइए, आप अपने भाजपा के लोगों को लाइए, हम भी अपने लोगों को लाते हैं। आप करिए उद्घाटन। जैसे ये पत्थर लगा हुआ है मेरे नाम का, ये जब सबसे पहले ये लाइटें लगाई थी, आपका भी पत्थर लगा रहेगा। हम भी आपकी जब शीला दीक्षित जी ने पानी की टंकी का उद्घाटन किया था, तो क्या हमने विरोध किया था कोई? हम भी उनके साथ काम कर रहे थे। लेकिन आपके आशीर्वाद से कुछ चीजें मेरे भाग्य में भगवान ने लिखी हैं, और उस परवरदिगार ने लिखी है कि जब मैं विधायक था तो पानी की टंकी बनी और घर घर पानी आया, और अब मैं दोबारा आया हूं, तीसरी बार आया हूं, तो सीवर भी मैं ही चालू करके दूंगा, आपको ये गारंटी है। लेकिन कुछ चीजों की आप बात सुन लीजिए। कटारिया रोड में पूरा पानी यहां से निकलने में समस्या आ रही है। त्रिपाठी इनक्लेव से लेकर के एबीसीडी ब्लॉक रेलवे स्टेशन तक ये पानी तभी निकल सकता है। मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है पिछले 10 सालों से कि रेलवे लाइन के किनारे किनारे बहुत चौड़ी जगह खाली पड़ी है। इस किनारे किनारे पर मुंडका से लेकर के हिंद बिहार के कोने से लेकर के नांगलोई 4 नंबर तक रेलवे की जमीन पर एक बड़ा नाला बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अगर ये नाला बन गया, 70 फीटा का सारा पानी ये नाले पे जाता है। मैंने कहा रेलवे लाइन को उधर भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से घूमता फिरता ये पानी लास्ट में 4 नंबर पे जाता है। तो इससे अच्छा यहां से भेज दीजिए। और मैं आपको जानकारी दे दूं, इसका प्रोजेक्ट लगभग फाइनल स्टेज पर है। लगभग 250 करोड़ का प्रोजेक्ट ये तैयार हो चुका है, और ये मैं करा के रहूंगा। पानी की बात है, मेरी बहनों, मेरे पास न्यायालय पे जाने का भी तो रास्ता खुला हुआ है। अगर सरकार मेरे लिए काम नहीं करेगी तो केजरीवाल साहब से हमने एक चीज सीखी है कि न्यायालय का हम दरवाजा खटखटाएंगे। पानी के मामले में मैं चला गया हाई कोर्ट। शुक्रवार को सुनवाई हुई, और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला सुना दिया है। क्योंकि सोमवार को हाई कोर्ट से हमारे को उसके कागजात मिल जाएंगे। और हाई कोर्ट ने साफ साफ फटकार लगाई दिल्ली सरकार को, आप यह न्याय नहीं कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो विधानसभा है वहां पर 14 घंटे पानी आएगा, और किराड़ी विधानसभा में 4 दिन में एक बार पानी आएगा। यह न्याय हमारे साथ क्यों है? मैं 3 दिन भूख हड़ताल पर बैठा दिल्ली जल बोर्ड पर। हमने कहा यह न्याय हमारे साथ क्यों है कि सूडान जैसा देश जहां पर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, वहां पर भी 160 लीटर पानी रोजाना दिया जाता है। तिहाड़ जेल में कैदियों को 55 लीटर पानी रोज दिया जाता है, तो किराड़ी में क्यों नहीं दिया जाता है? कहीं पंजाबी बाग में तो पानी की समस्या नहीं है, ग्रेटर कैलाश में तो पानी की समस्या नहीं है, ये किराड़ी में ही क्यों है? तो कल कोर्ट ने फटकार लगाई। अगले हफ्ते फिर कोर्ट में डेट है, लेकिन सोमवार को हमारे को जो पहला जजमेंट आया है उसकी कॉपी हमें सोमवार की शाम 4 बजे तक कल तक मिल जाएगा। और मैं कल शाम को यह हाई कोर्ट के ऑर्डर लेकर के लाइव करूंगा। आप सब देखना, उसे शेयर करना कि हमें सरकार से एक एक बूंद पानी के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। मैं सांसद जी से बिल्कुल लड़ाई नहीं है। सांसद जी से कहता हूं, सांसद जी ये किराड़ी विधानसभा भी आपका हिस्सा है। मैं आपका पुराना साथी रहा हूं। ये बेरुखी और बेरुसवाई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ क्यों है? हमारा पानी जीवन जीने का हक है। ये रोड वोड ये सब तो दुनिया के सबसे आसान काम है, बना ही दूंगा मैं। रेलवे स्टेशन वाला रोड इतने सालों से खराब पड़ा था,
सालों से उसको भी बना रहे हैं, उसका भी उद्घाटन किया है, काम चालू हो जाएगा उसका। ये 70 फीटा में पानी भर जाता। जब भी मैं यहां आता था, जागरण पे आता था, यहां पर वाल्मीकि समाज के लोग जागरण करते थे, पानी पानी भरा रहता है। मैन मुबारकपुर रोड चालू कर दिया, लोग कह रहे थे बहुत तूफान आंधी, हम आए, तय किया, चालू हो गया। 40 फीटा रोड हिंद बिहार का, जब देखा ये फाटक बंद हो गया तो हिंद बिहार का रोड चालू कर दिया। उधर से जो हाईवे की तरफ रास्ता जाता है वो रास्ता चालू कर दिया। 8 महीने में वो क्या लेंगे मेरे से भाई? मेरा राजनीतिक विरोध करने वाले 8 महीने चुनाव जीते हुआ है, ना मेरी सरकार, ना मेरी केंद्र में सरकार, ना मेरी राज्य में सरकार, ना मेरा एलजी, ना मेरा डीएम, उसके बावजूद हम काम कर रहे हैं। हमारी परिस्थितियों को समझना नहीं चाहते हैं लोग। लेकिन भाई और बहनों, मुझ पर भरोसा रखो, ये नाला बनेगा। मैं सांसद जी से कहना चाहता हूं, सांसद जी ये वाली फाइल हमारी फाइनेंस में पड़ी हुई है। मैं तो रेगुलर जाता हूं, मैं तो अधिकारियों से मिलता हूं। एक बार आप मुख्यमंत्री जी से मिल लेंगे तो ये अगर नाला बन जाएगा तो किराड़ी में अगले 30 सालों तक पानी कहीं जमा नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसे करवाइए, मैं भी करवाता हूं। मैं आप आरडब्ल्यूएस से भी कहना चाहता हूं, करोलबाग में सांसद जी रहते हैं, मेरा खाली लेटर हेड ले लो, मैं तो लड़ता ही हूं। सांसद जी के पास घर जाइए, बोलिए सांसद जी आप एक बार फाइनेंस के अधिकारियों को, मिस्टर पाठक है, आईएएस अफसर हैं, आप भी फोन करिए ना उनको, आप भी कह दीजिए, काम हो जाएगा। अरे मुझे जानकारी मिली, पहले कहा भी है उन्हें एक बार। मैं तो रेगुलर जाता हूं वहां फाइल लगाने। अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो कोई दिक्कत है क्या? सांसद जी और हम मिलकर काम करेंगे तो डेवलपमेंट। हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, देश में कई मुद्दे हैं। कई लोग मुझे, हम वहां पर विद्यापति नगर में रोड बना रहे हैं तो सामने कब्रिस्तान पड़ता है, तो मुझे कह दिया गया अनिल झा मुल्ला हो गया है, अनिल झा मुसलमानों के साथ रहता है। भाई मैं हिंदू हूं, तुलसी की माला पहनता हूं, कलावा पहनता हूं, लेकिन मेरा हिंदुइज्म यह सिखाता है कि अल्लाह के और भगवान के घर आखिरी जाने वाले रास्ते पर हमको सियासत नहीं करनी चाहिए। उनको भी उतना ही हक है जितना कि हमको हक है। ईमान के साथ काम करना चाहिए। आप रोजाना ड्रामा कर रहे हैं, रोजाना नारे लग रहे हैं। मेरे साथ अकबर रहते हैं, इकराम रहते हैं, भोले मियां रहते हैं। इनके साथ रहकर के मैंने महसूस किया है कि बार बार गौ हत्या पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। देश का कौन सा मुसलमान विरोध कर रहा है गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए? इकराम भाई, कोई मुस्लिम विरोध करता है क्या? देश में 2 मंत्री हुए, शंकराचार्य जी ने यह सवाल यूट्यूब पे किया है इस सरकार से। मैं 32 साल भाजपा में रहा हूं। कहा एक मुख्तार अब्बास नकवी थे, उन्होंने कहा गौ मांस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और एक दूसरा मंत्री था किरण रिज्जू, वो कहता है मैं बड़े शौक से गौ मांस खाता हूं। तो मेरे मित्रों, मुख्तार अब्बास नकवी खत्म कर दिए गए, राजनीति में कहीं नहीं है। और वही किरण रिज्जू आज मोदी जी के पीछे बैठता है जो कहता है कि मैं गौ मांस को बड़े शौक से खाता हूं। क्या ये अंतर नहीं है? केंद्रीय गृह मंत्री बने वो, क्या ये डिफरेंस नहीं दिखता है? सारे लोग कस्में खा रहे हैं ये लोग। मैं उस भाजपा में रहा कि स्वदेशी 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 की कस्में खा रहे हैं कि स्वदेशी चीज का प्रयोग कीजिए। अरे प्रयोग करना है स्वदेशी चीज का प्रतिबंध लगा दो। क्यों कैंपा कोला यहां बिकने दे रहे हो? क्यों पेप्सी बिकने दे रहे हो? क्यों कोक बिकने दे रहे हो? क्यों लिवाइस के शोरूम खुले हुए हैं? क्यों कैपिटल चिकन फ्राई खुला हुआ है? क्यों मैकडॉनल्ड खुला हुआ है? हमारे समोसे को प्रमोट करो, हमारे छोले भटूरे को प्रमोट करो, भारत के कुर्ते पजामे धोती को, पजामे को, टोपियों को प्रमोट करो। वो तो नहीं करोगे। जो चुनाव आएगा उस पर नारे लगाएंगे। चुनाव का तरीका जब हो गया, 32 साल में बीजेपी में रहा, मेरे खिलाफ क्या नहीं किया? मेरी 16 साल की बेटी पर मुकदमा लगाने की लोगों ने कोशिश करी। 32 साल जहां मैं रहा, मेरे साथी पकड़ लिए गए। दिल्ली में हम जो आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ रहे थे, एक एक आदमी पकड़ के रात भर थानों में बंद रखा गया। 3 सांसद हमारे खिलाफ उतार दिए गए।
कह रहे थे कि नहीं, कुत्ता जीत जाए अनिल झा नहीं जीतना चाहिए, कुकुर जीत जाए, ये लोग नहीं जीतने चाहिए। और आपके आशीर्वाद से उस कभी भी नहीं के अनुभव को लेकर के आज फिर हम विधानसभा में दहाड़ रहे हैं, फिर विधानसभा में दहाड़ रहे हैं। आखिर हमारे साथ तकलीफ क्या है? जातिवाद का खेल खेल दिया गया। लेकिन मैं आपके खुले मंच पर धन्यवाद करता हूं अकलियत के लोगों का। मुझसे जीवन में बहुत गलतियां हुई और उनसे मैंने माफी मांगी। इन लोगों ने मुझे माफ किया और मुझे जाने का रास्ता दिया है। उसके लिए मैं दलितों का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने अपनापन नहीं छोड़ा, सबने मिलकर के आपके साथ हमको रास्ता दिखाया। जिन लोगों को हमने बनाया वो हमारी गर्दन काट रहे थे, जिन लोगों को आगे बढ़ाने में जो हमने कंधा लगाया होगा वो हमारी हत्या करने पर उतारू थे। लेकिन एक रोड, एक नाली, क्या ये डेवलपमेंट का काम है? हम अच्छे कॉलेज लाना चाहते हैं किराड़ी विधानसभा में और अच्छे स्कूल बनाना चाहते हैं। उस बेचारे केजरीवाल को क्या नहीं कहलवाया गया हमसे? यही एमएलए ग्राउंड में जो स्कूल बना है, क्या ये सर्व समाज का काम नहीं था? क्या सारे समाज के लोग वहां पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे बच्चे? उस स्कूल को चालू कराने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को हाईकोर्ट जाना पड़ता है। केजरीवाल जी ने वो बना के तैयार कर दिया, लेकिन उससे जब सरकार बदली तो बिजली लगेगी, पानी लगेगा, उसके लिए हाईकोर्ट जाए हम। मैं अपने पानी के लिए हाईकोर्ट जाऊं, रोड नाली के लिए मुझे रोज ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है हाईकोर्ट के लिए, तब जाकर के अफसर पीछे हटते हैं। और तो छोड़िए, मेरे विधायक निधि का फंड, जो पिछले विधायक थे उनका भी पैसा इन्होंने खत्म कर दिया। जो मेरा एमएलए लेड का पैसा था उसको साथ ही ब्लॉक किया। ये एनडीपीएल वाले लोग जहां मर्जी ट्रांसफार्मर लगा दिए, सीवर लाइन में बीच में तारे डाल दी। अरे साले, तुम बीच में तारे डाल दोगे तो हम सीवर कहां से डालेंगे? 11-11 हजार वोल्ट की लाइनें डाल दी। हम लड़ते हैं, उससे बात कहते हैं 25 करोड़ रुपया दो, 50 करोड़ रुपया दो। कहां से देंगे भाई? सरकार पैसा नहीं दे रही तो सीवर चालू कैसे होगा? हमने बोल दिया ईंट से ईंट बजा देंगे। और यही बात मैंने एलएनटी को बोल दिया, मानोगे नहीं तो अगले महीने 25 तारीख से मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा सेक्टर 23 एलएनटी के दफ्तर पे जाकर के। मैंने कहा तुम्हारी बैंड बजा दूंगा मैं तुम्हारी। और जब मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा तो मुझे आपकी मदद चाहिए। आप मेरे साथ पूरे दिन मत बैठना, तो 1 दिन 2 दिन का समय देना। हम तो जब तक बैठोगे बैठे रहेंगे। बैठना पड़ेगा, सबक की बजाय यहां बैठने को वहां बैठेंगे हम लोग। ये हमारे सर्व समाज का काम है। हमें मिलकर के किराड़ी को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है। हमें आपस के मतभेदों को भुलाना है। हमने आने वाली पीढ़ियों को बेहतरीन किराड़ी देनी है। कई लोग मुझे बोलते हैं अनिल झा जी आप मुबारकपुर रोड के व्यापारियों के खिलाफ हैं। मैं कहा हम व्यापारियों के खिलाफ नहीं है, हम माफियाओं के खिलाफ हैं। सुबह सुबह मुबारकपुर रोड चलता है, ट्रक लाके खड़ा कर देंगे, रोड जाम कर देंगे। अरे मैंने कहा रात को 10 बजे से सुबह 10 बजे तक गाड़ी मंगवा लो, दिन में लाके खड़ा कर देंगे। एक नंबर के टैक्स चोर अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। पूरा का पूरा मुबारकपुर रोड पर मलबे डाल के बर्बाद कर दिया। अरे मैंने कहा तुमने मलबा डाला तो अपनी सीमेंट करा लो उसके ऊपर, हम रोड बनाते रहेंगे, तुम मलबे डालते रहोगे। ये जितनी भी बड़ी वाटिकाएं वाले हैं, 1 नंबर के शाने नाम लिखा हुआ है हरिदास धर्मशाला। कोई धर्मशाला, अबे धर्मशाला लिखा है तो धर्मशाला का पैसा ले लो। पैसा तो लोगे तुम 1-1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, और पानी को चोरी कर लोगे और फिर लोगों को भड़काने। ये अनिल झा बिहारी जब से आया पानी बहुत खराब है, मैंने कहा काटो साले का कनेक्शन इसका भी। मैंने कहा अगर तुम मेरे खिलाफ लोगों को भड़काओगे, जितनी वाटिका वाले हो, और गांव के लोगों को अलग भड़काते हैं कि भाई हमारा पानी का कनेक्शन चेक करा रहा है। अरे तू जब हमारी जिंदगी चेक करवाएगा हम तेरा पानी का कनेक्शन भी चेक कराएंगे। एक वाटिका वालों को मैंने बोला जो मेरे खिलाफ पंगा लेगा, मैंने देख लिया 6 चुनाव लड़ लिया, हर चुनाव में मेरा खिलाफत, हर चुनाव में रहा भाई कोई आ जाए और बिहारी नहीं होना चाहिए। भाई हमने क्या बिगाड़ लिया तुम्हारा? बल्कि हम बिहार का हो गए तो पाप हो गया कोई, हम यूपी का हो गए तो पाप हो गया कोई, हम हरियाणा का हो गए तो पाप हो गया कोई। हमें जातिवाद पे बांट रहे हैं। अगर तुम इतने बड़े पैसे वाले हो
तो कॉमर्शियल कनेक्शन ले लो तुम वाटिका का। अरे धर्मशाला लिखा है ना, धर्मशाला इसलिए लिखा है कि तुम टैक्स चोरी करते हो। अरे भाई कॉमर्शियल पैसा ले तो भरो टैक्स, भरो ना 600 रुपए के हिसाब से पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, उसमें तो चोरी करेंगे ये और अनिल झा के खिलाफ नारे लगाएंगे। तो जब आप कभी बुकिंग करने जाओ, धर्मशाला लिखा हो तो बोलना भाई हम तो खाटू श्याम जी की धर्मशाला में जाते हैं तो हमारा तो 100 रुपए का कमरा बुक होता है, तू क्यों लेता है इतने पैसे भाई, क्यों पैसा लेता है? धर्मशाला के नाम पर टैक्स चोरी करना, अनिल झा के खिलाफ लड़ना है। तो मैंने भी तय कर लिया इस बार, तुम तो इतने साल से लड़ी रहे हो मेरे खिलाफ, ये 5 साल मैं भी लड़ूंगा, नहीं तो चुप होकर समझौता कर लो भाई। जो मैं चिट्ठी लिखूं, गरीब आदमी है, छूट दे दो उससे 20%, 30% मेरे कार्यकर्ता को छूट दे दो। जब माल कमा ही रहे हो तो भाई अनिल झा से सेटिंग करके चलो। और एक बात और कह रहा हूं जनता जनार्दन को, खाली ये एमएलए की काम नहीं है, सामान्य जनता भी जीएसटी कमिश्नर को चिट्ठी लिख दे, सामान्य जनता भी फायर को चिट्ठी लिख दे, सामान्य जनता भी फूड एंड सप्लाई को चिट्ठी लिख दे, सामान्य जनता भी फायर को चिट्ठी लिख दे, इन सब की इंक्वायरी हो जाएगी। एक के पास लाइसेंस नहीं है फायर का, कल को शादी हो, आग लग जाए, कौन सी गाड़ी आएगी? शादी में रात को लोग गोलियां चला रहे, ठाए 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 बैठे हुए हैं, भाई कोई गोली लग जाए किसी को? दारू पिला रहे हैं, किसी के पास L90 का लाइसेंस नहीं है, दारू ला रहे हैं, वो मतलब कि 150 रुपए वाली बोतल का लाइसेंस ले रखा है, 200 रुपए वाली पिला रहे हैं। इससे अच्छा तो हमारे साथी समाज से ले लो, वो हमारे मोहल्ले के हैं। और मैं साफ साफ कह रहा हूं भाई, मैं साथियों के साथ हूं, मैं किसी साथी के खिलाफ नहीं हूं। ये बेचारे साथी क्यों बसाए गए? राजा रजवाड़े इसलिए बसाते थे, युद्ध लड़के सैनिक आते थे, ये उनके लिए महुआ से शराब निकालते थे, धीरे धीरे वो दारू बन गई। इसलिए मैंने साथी समाज को कहा मैं तुम्हारा सम्मेलन करवाऊंगा, तुम्हारा भीमराव अम्बेडकर मैं हूं, तुम्हारे साथ हूं, मैं हूं आपके साथ। क्यों नहीं रहेंगे हम? क्यों किसी को तकलीफ देंगे? ये लोग चोरी कर रहे हैं तो ये तो धर्मशाला के नाम पे बच गए, उन बेचारों के खिलाफ चिट्ठियां लिख रहे हैं। मैं दारू पीने वालों के खिलाफ नहीं हूं भाई, साफ सुन लो, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, सब अपना व्यापार करते हैं। हाँ, जो नकली मसाले बनाता है, नकली च्यवनप्राश बेच रहे हैं, नकली वो क्या कहते हैं मिठाई बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, नकली तेल, उसके खिलाफ हूं मैं। अच्छा ये बताओ, साथी समाज का व्यक्ति किसी को बोलता है तुम आओ मेरे से दारू खरीदो, बोलता है? तंबाकू भी नकली, इस बेचारे का दर्द देखो, कोई समझ रहा है? के अलावा इसके साथ हम हैं, हम तेरे साथ हैं। ये भाई तंबाकू चलेगी तो असली चलेगी, नकली नहीं चलेगी। मैं बतला रहा हूं साहब साहब। तो इसलिए जो बड़े लोग, अच्छा एक बात और देखो, अगर समाज में कितनी त्रुटि है, जितने भी सिपाही बनते हैं दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में, गरीब घर का बेटा सिपाही बनता है, सबसे पहले मानसिकता देखो गरीब की ही जाके लाठी बजाता है। गरीब आदमी जब सिपाही बनता है, वो सबसे पहले जो गरीब रेडी वाला बेचारा जलेबी बेच रहा है उसी पे लाठी बजाता है। उसको कभी देखा है किसी बड़े शोरूम वाले पे जाके लाठी बजाते हुए? समाज में स्थिति ऐसी है, जो धर्मशाला लिख के धंधा कर रहा है उसके पास तो जी भाई साहब, जी भाई साहब। जो बेचारे वाकई में धर्मशाला बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, उसके पास मस्जिद बना रहे हैं, उनके कहते हैं भाई ये तो पैसा खा गया, ये ग्राम भाई इतनी बड़ी मस्जिद तामील की है। सारे लोग इनके विरोधी लोग इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, अकबर भाई अलग भी लगाते हैं। इसलिए इनसे बचना, हमको विरोध नहीं करना, और मैं सारे धर्मशाला वालों के खिलाफ नहीं हूं भाई। समाज का काम करो, बढ़िया काम करो, मेरा विरोध करना छोड़ दो। और जब मैं किसी गरीब की सिफारिश करूं तो मेरे 20-25% कम कर दो पैसा, क्या जा रहा है? कोई गलती है क्या? अब यहां पर वो सम्मेलन हुआ रेलवे लाइन का, मैं गया, मुझे खूब गालियां दी सबने। मैंने कहा मुझे क्यों गाली दे रहे हो? बल्कि मैं इतना ताकतवर हो गया, सरकार आपकी केंद्र की, रेलवे आपका, रेल मंत्री आपका, डीआरएम आपका,
एलजी आपका, जमीन आपकी, मंडी आपका, माल आपका, बाजार आपका, और अनिल झा रोक रहा है। हम इतने ताकतवर हैं। पूरी मीटिंग करी गई, आओ मिलकर अनिल झा को गाली दे। अगले बार सांसद जी आए, माला पहना रहे थे, मुझे बोला मालो नहीं पहनाएंगे इनको। अब माला पहना दिए सांसद जी को, पाहुन थे सांसद जी इनके, हम विरोधी थे। तो दुख होता है। मैं इन सबको कहना चाहता हूं, सांसद जी तो मेरे पिताजी के दोस्त हो, चाचा, उनके साथ तो मेरी फिर सेटिंग हो जाएगी। तुम्हारा क्या होगा ये सुन लो। मैंने रहूंगा मैं आम आदमी पार्टी में जिंदगी भर, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। गरीबों की पार्टी है आम आदमी पार्टी, दलितों की पार्टी है आम आदमी पार्टी, पिछड़ों की पार्टी है आम आदमी पार्टी। मैं आम आदमी पार्टी का एहसान क्यों ना मानूं। मेरे एक बार आग्रह पर अखिलेश यादव जी मेरी तो जिंदगी बचाने के लिए यहां आ गए 70 फीटा रोड पर। मैं एहसान भूल सकता हूं क्या यार? मुझे मौका मिल रहा, आया पार्टी का प्रवक्ता बना दिए, उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी बना दिए, घूम रहे हैं हम लोग। और ईमानदारी देखो, ऋतुराजू को टिकट कट गई, लेकिन उनको भी काम दिया हिमाचल का, उनको भी इंचार्ज बना दिया, वो भी वहां काम कर रहे हैं। सारा हमें बुराई नहीं करनी, उस बेचारे ऋतुराज ने भी कुछ ना कुछ काम किया होगा। वो बात अलग है कि उस समय मैं बीजेपी में था तो हम भी बोलते थे, वो भी बोलते थे, लेकिन काम तो कुछ ना कुछ किया ही है। तो मुझसे विरोधी पूछ रहे, पहले तो तू बहुत विरोध करता था। मैं कहा करते थे, अब नहीं करेंगे। अब यही पार्टी में आगे क्यों करें? जब तुम्हारे यहां दूसरी पार्टी का नेता आकर तुम्हारी तारीफ करता तब तो तुम नहीं बोलते। वो भाटिया जो है इनका प्रवक्ता, अब आ गया भाजपा में, अब वो बोलता उससे नहीं पूछ रहे। चिदम्बरम इनके पक्ष में बोला तो नहीं पूछ रहे, अनिल झा से पूछ रहे हैं। कपिल मिश्रा इतना बोलते थे, अब वो इनके पास चले गए तो वो ठीक हो गए। मैं कहा हाँ, हमने भी ऋतुराज ने और मैंने सबने दोस्ती कर दी, जाओ जो कर रहे कर दो, जाओ। इसलिए भाई और बहनों, एक ठेकेदार जी आए हैं यहाँ पर, ठेकेदार आए हुए हैं। अच्छा ठेकेदार साहब ये बताओ, पहले काम कब से शुरू करोगे? पक्का खा विद्यारानी का समझा, पक्का ना? खत्म कितने दिन में करोगे? अच्छा, सभी लोगों से एक बार जोरदार ताली बताओ, युवा ठेकेदार आएंगे, उनका बल्कि भी काम देखते हैं, 2-2.5 महीने में कर देंगे। जब तक ये काम खत्म होगा, मुझे आशा है हम सांसद जी से भी एक बार चलेंगे हम लोग, या सौरभ जी एक बार आप भी सांसद जी के घर जाओ, आप तो वही एक चिट्ठी देके करवा दो यार, एस्टिमेट हमने बना लिया है, तो ये काम भी हो जाएगा कटारिया रोड का। और पिछला 3 महीने 4 महीने में नाले का भी जो नाला है ना रेलवे लाइन पर, अभी आपको लग रहा होगा नहीं क्या रहा है, रेलवे वाले अगर रास्ता नहीं खोल रहे तो सारा नाला कैसे बनने देंगे। इसलिए मेरा नाम अनिल झा है कि उल्टे टेढ़े मेढ़े काम सारे मैं ही करता हूँ, ये मैं ही करता हूँ, ये होगा काम। बेशक से आए, परवेश वर्मा जी को मैंने बोला है आप आइए, आपका गांव पीछे है, आप भी उद्घाटन कर लीजिए। सांसद जी आए, वो भी उद्घाटन करें। मुख्यमंत्री जी आए, हमारा क्या जा रहा है? शीला जी आई, उन्होंने उद्घाटन किया तो आप भी कर लीजिए, कोई गलत तो नहीं है ना। मैं राजनीतिक विरोध सकारात्मक करता हूं कि उनको लगे कि अगर हमने काम नहीं किया तो अनिल झा घूम घूम के गली गली में घूमता रहता, सबको बता देगा हम काम नहीं कर रहे, तो उसके चक्कर में कुछ लेटर दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो वैसे भी देना चाहिए। लेकिन सांसद जी ने कटारिया रोड का लेटर दिया है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। हम सब मिलकर आपके लिए नए आयाम स्थापित करेंगे, नई नई चीजें बनाएंगे, और मुझे आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है जब अगली मीटिंग होगी इस बीच में हम करेंगे कटारिया रोड वाली, तब मैं आपको ये विस्तार से बताऊंगा। अगर मान लीजिए सांसद जी ने मेरे साथ मिलकर कटारिया रोड का उद्घाटन किया तो अच्छी बात है, नहीं तो वो उद्घाटन करने बाद में मैं कर लूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे रोड ओवर ब्रिज का काम कैसे होना है और कब होना है, वो हो जाएगा। आपने मुझे सुना धैर्यपूर्वक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समस्त साथी समाज से कह रहा हूं, हम सब मिलकर अभी एक सम्मेलन कर रहे हैं साथी समाज का भी, और उसमें उनकी समस्याओं को सुनेंगे, और मैं चाहता हूं आप उनकी वेदना को समझे। मैं खुलेआम बोलता हूं, ये नहीं छुप छुप के बोलता हूं, क्योंकि मैं कभी पीता नहीं हूं, वैसे मैंने आज तक पिया नहीं है, मैंने आज तक खाया कुछ भी नहीं है, मतलब कि अंडा मीट मछली बियर विस्की दारू पान बीड़ी सिगरेट कभी नहीं लिया मैंने। लेकिन आप सबने मेरे को जो है
धैर्यपूर्वक सुना, आपका धन्यवाद। अब ये माला लाए हो, मेरे को स्वागत करो मेरा। ऐसे विधायक हैं जो पहले भाषण देते हैं, बाद में स्वागत करवाते हैं। लालजी यादव, आपसे नम्र निवेदन है कि विधायक जी का स्वागत कीजिए माला अर्पण से। ललित झा जी, धीर सिंह यादव जी, रवि शर्मा प्रधान जी, राजा राम प्रधान जी, रमेश जी और बलदेव जी, सुनील माथुर, काले भाई, हवा सिंह जी, हरनाम सिंह सांडल जी, कमल जी, रमेश फिल्टर वाले, चुन्नी लाल यादव जी, लिया था राजा राम जी। और क्या नाम है? माला ले लो ना प्रधान जी। अयोध्या प्रसाद जी, अयोध्या प्रसाद जी, सुभाष बिल्डर, भवली जी, दिनेश्वर दास, रामपाल यादव जी, मोहम्मद इकराम जी, पुष्पा देवी, शिवदत्त जी, मनोज प्रधान जी, मनोज मिश्रा जी, भोला मियां जी, संतोष अगरनगर, सरिता मैडम, भवन झा जी, पप्पू भाई, सभी साथी आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, शर्माओ मत नाम। नवाब भाई, मुनव्वर भाई, भोले मियां जी, अकबर भाई, आदित्य भाई, प्रभु जी, विनय जी, सुमन नेगी जी, उन्नीस चौहान जी, प्लीज मंच पे आए। महेंद्र राय जी, क्या नारियल स्टेपलर तो था तेरे पे। कौन सा स्टेपलर? मैं बात कराऊंगा तेरे साथ।